नमस्कार। फाइनली एक सप्ताह बाद बैक टू दिल्ली। पारिवारिक शादी का समारोह था, वहाँ जाना जरूरी था, इसलिए मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार बिजी चल रहा था। अब मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। इस बीच जो भी प्रकरण हुए, अब मैं उसे सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों के बीच रखूंगा। बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, कुछ मैं पढ़ पाया हूँ, कुछ अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। सबका उत्तर मैं वीडियो बनाकर अवश्य दूंगा और अब से मेरा वीडियो रेगुलर रूप से आप लोगों के बीच मिलेगा। हर एक डेवलपमेंट की जानकारी आप लोगों को मैं अवश्य दूंगा। सबसे ज़्यादा कमेंट और जो इशू अभी इस बीच चल रहा है वो 27 नवंबर 2025 का एक आरटीआई का अपील का रिप्लाई के लेकर है। इसमें बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई है, उससे शिक्षक लोग पैनिक हो रहे थे। हालांकि इस रिप्लाई को जब मैं पढ़ा तो इसमें ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं कहा गया है, वही कहा गया है जो आरटीई कानून में और एनसीटीई का जो 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन में कहा गया था, उसी को रिपीट किया गया है। गोलमोल जवाब दिया गया है और ऐसा अक्सर होता है जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े अदालत में पेंडिंग हो, उस समय उस विषय पर कोई स्पष्ट जानकारी देना किसी भी विभाग के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला फंसता है तो आरटीआई का रिप्लाई इसी तरह का गोलमोल आता है, स्पष्ट रूप से नहीं आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिससे शिक्षक परेशान हो। यह आज के सिचुएशन में जो कानून की बातें हैं उसी को बता दिया गया है। यह आरटीआई बलबीर सिंह जी द्वारा पहले भी लगाया गया था। उनके उत्तर से जब वे असंतुष्ट थे, दोबारा उन्होंने फर्स्ट अपील लगाया और उस अपील का यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात या पैनिक होने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है उसे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसमें पहला सवाल यह पूछा गया था कि भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग क्लास 1 to 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया था। उसके उत्तर में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जवाब आया है कि 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 to 8 के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। यह वही नोटिफिकेशन है जो एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी किया गया था। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई द्वारा टेट को बनाया गया था, उसे 23 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। अर्थात 23 अगस्त 2010 से पहले टेट का कोई प्रोविजन नहीं था। 23 अगस्त 2010 को पहली बार नोटिफिकेशन के जरिए टेट को शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताओं में टेट को शामिल किया गया था। यह जानकारी पहले से ही शिक्षकों के पास है कि इसे कब लागू किया गया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न यह किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह कहा गया कि 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा अधिकार 2009 के नियम लागू होने की तारीख तय करती है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 1 क्लॉज 2 के अनुसार यह एक्ट पूरे देश में लागू होगा। अर्थात जैसा कि हम सब जानते हैं, आरटीई एक्ट यह सेंट्रल कानून है, केंद्र सरकार का कानून है और केंद्र सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया था, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। मैं आपको बता दूं कि चूंकि यह सेंट्रल कानून है, केंद्रीय कानून है, इसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकारों को। राज्य सरकार इसमें अपने मनमाने ढंग से लागू नहीं कर सकती है। यदि केंद्र सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया तो उसी दिन से देश के पूरे राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में यह लागू माना जाएगा। चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में उस समय धारा 370 लागू था, इसलिए वहां पर यह लागू नहीं हो सका।
राज्य सरकारों के पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने राज्य में वो किस तिथि से इसे लागू करे। इसलिए भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू माना जाएगा। बहुत सारे शिक्षकों में यह कंफ्यूजन है कि हमारे राज्य में 11 से, कोई कहते हैं कि 2012 से यह लागू हुआ है। ऐसी बात नहीं है। सभी राज्यों में यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। सभी राज्यों को 5 साल का छूट नहीं बल्कि ढील कहें इसलिए दिया गया था कि तुरंत लागू करने में राज्यों को परेशानी हो सकती है और कोई भी राज्य यदि तुरंत शिक्षकों की भर्ती करती है तो उन्हें वैसे टेट पास किए हुए शिक्षक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। उनको अपने राज्य में टेट की परीक्षा आयोजन करना और उसके लिए व्यवस्था बनाने में समय लग सकता है। इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को मैक्सिमम 5 साल का समय दिया था ताकि वे 5 साल के अंदर इस व्यवस्था को लागू कर दे और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन NCTE द्वारा बताया गया था उसकी व्यवस्था कर ले। लेकिन वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति इस दौरान की गई है उन शिक्षकों को 5 साल के अंदर टेट पास करना आवश्यक था, जिसकी अवधि बाद में 4 साल और बढ़ाई गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के निर्णय में 2 साल का और समय दिया है, अर्थात अब शिक्षक 31 अगस्त 2027 तक टेट को पास कर ले। तीसरा प्रश्न यह था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किया गया। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने लिखा है कि RTE एक्ट में 2012, 2017 और 2019 में संशोधन किया गया है, जिसकी कॉपी अटैच है। इन तीनों संशोधन में बहुत सारी बातें ऐड किया गया था, जैसे बच्चों को फेल नहीं करने का, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में RTE लागू करने का, इसके अलावा विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी RTE एक्ट के अंतर्गत सुविधा देने का, और 2017 में जो संशोधन हुआ था उसमें केंद्र सरकार ने शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 4 और साल का वक्त दे दिया था। इन तीनों संशोधनों में क्या क्या बातें कही गई थी इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला जो चौथा प्रश्न है वो यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि RTE एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से सरकार ने क्लास 1 to 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है, अर्थात 23 अगस्त 2010 से लागू है। अगला प्रश्न इसमें यह पूछा गया कि क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसे लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू नहीं होती, और अगर लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसमें शिक्षा मंत्रालय ने गोलमोल जवाब देकर इसे निपटा दिया। स्पष्ट कुछ भी नहीं है, इसमें उसी बात को लिख दिया गया है जो RTE की धारा 23 और उसका क्लाउज 1-2 कहता है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी शिक्षक की नियुक्ति के लिए टेट अनिवार्य है, अर्थात टेट किसी भी शिक्षक नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है और वही व्यक्ति शिक्षक बनने का पात्र होगा जिसके पास टेट का क्वालिफिकेशन होगा। इसके जवाब में यह भी कहा गया है कि किसी राज्य में यदि ऐसे टेट पास करने वाले शिक्षकों की उपलब्धता उस समय नहीं है तो उन राज्यों को 5 साल के लिए ढील दी जाएगी और राज्य सरकार बिना टेट पास किए हुए भी व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 5 साल के अंदर टेट पास करना आवश्यक होगा। ये सारी बातें RTE एक्ट में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस RTI के पूरे जवाब में कोई भी नई बात नहीं है।
ये सारे कानून के प्रावधान में पहले से लिखा हुआ है। इसमें शिक्षकों को पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। एक बात स्पष्ट रूप से आप सभी शिक्षक बंधु यह समझ लें कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 के बाद हुई है, उनके लिए टेट पास करना मैंडेटरी है। उनको आने वाला समय में ना ही सरकार की ओर से और ना ही न्यायालय की ओर से कोई राहत मिलने की उम्मीद है। ये मैं अपने पहले वीडियो में भी कहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। ऐसे सभी शिक्षक किसी बहकावे में, किसी आश्वासन में और किसी तरह की कोई गलतफहमी में ना रहें। आगे आने वाला समय में उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। संघर्ष उन शिक्षकों के लिए चल रहा है जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 से पहले अर्थात RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है और उनके ऊपर टेट को जबरदस्ती लाद देना यह न्यायोचित नहीं है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। इसके लिए संघर्ष चलता रहेगा और उन्हें एक न एक दिन या न्यायालय की ओर से या सरकार की ओर से राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन वैसे सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 के बाद हुई है, ऐसे सभी शिक्षक से मेरा अनुरोध है कि यदि आपको अपनी नौकरी बचानी है या आपको अपना प्रमोशन बचाना है तो आप जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, जिस पद पर आप अभी वर्तमान में नियुक्त हैं, उस पद के लिए जो टेट का लेवल अनिवार्य है उसे अवश्य पास कर लें। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।